ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम विशेषण चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा है। आज हम इसके चौथे भेद सावर्नामिक विशेषण की चर्चा करेंगे कि सावर्नामिक विशेषण क्या होता है। सावर्नामिक विशेषण में यह और वह का प्रयोग होता है। यह और वह का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में भी होता है। यह और वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है। तो कैसे इनकी शर्तें हैं, क्या क्या इनकी कंडीशन है कि कहाँ पर यह और वह विशेषण का काम करेगा, कहाँ पर यह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होगा, कहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होगा। तो आज हम इन सभी यह और वह को और सावर्नामिक जो विशेषण है उसको अच्छे से समझेंगे। तो सभी ध्यान दें। आइए देखिए। तो चलिए बेटा चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। 153 पेज ओपन करें सभी। इससे पहले हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण कर चुके थे। आज हम उनके अंतर को समझेंगे। देखिए सभी, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, यानी इन दोनों में क्या अंतर है, ये अंतर देखेंगे। देखिए एक सेकेंड। कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के साथ जब संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है तब वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे किताबें, खिलौने, बच्चे, गाड़ी, घर, मोबाइल आदि गिनने योग्य हैं, यानी हम इनको गिन सकते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कपड़ा, तेल, घी आदि नापे या तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते, यानी इनको गिना नहीं जाता। एक कपड़ा, दो कपड़ा, इनको मापा और तोला जाता है। कुछ अन्य उदाहरण संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। मेरा नाम 11 खिलाड़ियों की सूची में नहीं था। यहाँ पर देखिए, मुझे 5 एकड़ जमीन खेती के लिए चाहिए, यानी खिलाड़ियों को हम गिन सकते हैं। कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। तो क्या है ये? संख्यावाचक है। जमीन को हम गिन नहीं सकते। कभी आपने ये बोला एक जमीन, दो जमीन, क्या बोलते हैं? 5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है। तो इसको नापा और तोला जाए, वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। आगे है, मेरी दादी 65 वर्ष की है, मैंने 3 लीटर दूध लिया है, यानी यहाँ पर गिन सकते हैं 65, यहाँ पर गिना नहीं जाता, दूध को नापा तोला जाता है। आज कक्षा में बहुत कम छात्र आए, यहाँ पर क्या है? छात्र जो गिने जाते हैं। यहाँ पर क्या है? आज बहुत बारिश हुई है। बारिश क्या है? जिसकी हम मात्रा का पता लगाते हैं कि कितनी हुई है, नापते तोलते हैं, मात्रा का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आज बहुत बारिश हुई। बहुत क्या हुआ? परिमाणवाचक। कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ कम क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कितने छात्र हैं, हमें ज्ञात नहीं है कितनी बारिश हुई। आशा है यहाँ तक आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम इसका अंतिम भेद सावर्नामिक विशेषण करेंगे। तो देखिए बेटा, सावर्नामिक विशेषण। वह बालक, देखिए यह बालक की तरफ इशारा कर रहा है। वह बालक बहुत साहसी है। यह कार एकता की है। यह कार किसकी है? एकता की है। सावर्नामिक विशेषण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी सर्वनाम होते हैं लेकिन विशेषण की तरह काम करते हैं। देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में वह तथा यह शब्द सर्वनाम है। वह और यह सर्वनाम का काम कर रहे हैं, लेकिन सभी को पता यह वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ये शब्द बालक तथा कार संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं।
यानी हमें एक कंडीशन का पता चला, यदि संज्ञा से पहले कोई यह और वह सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनाम न होकर विशेषण का कार्य करने लग जाता है। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि संज्ञा से पहले आए हैं। इस प्रकार डेफिनेशन देखिए, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण? जो संज्ञा के आगे लगकर विशेषण के रूप में कार्य करे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आप कहोगे मैम सार्वनामिक विशेषण का एक और नाम होता है संकेतवाचक विशेषण। ये तो आपको पता ही होगा कि सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, आप कहोगे मैम यह और वह सर्वनाम है। हमें पता है वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन जब ये संज्ञा से पहले लगेंगे विशेषण का काम करेंगे। लेकिन यह और वह तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक यानी थर्ड पर्सन भी है, और यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। तो यह और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कब होता है वह देखिए कुछ उदाहरण, इन्हें नोट कीजिए सभी। देखें, जब सर्वनाम किसी संख्या के साथ ना हो, यानी जब सर्वनाम किसी संख्या के साथ ना हो तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो संख्या के साथ न हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह बीमार है, यहाँ पर वह किसी व्यक्ति के लिए आया है तो वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी वह बीमार है, कौन बीमार है? कोई व्यक्ति बीमार है तो वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि किसी तीसरे पर्सन के विषय में बता रहा है। आगे देखें, जब सर्वनाम एक संख्या के साथ आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जब एक संख्या के साथ आए तो निश्चयवाचक। वह घोड़ा है, ये वह क्या है? अब निश्चयवाचक है। एक संख्या के साथ आया है, दूसरे वह घोड़ा है। यदि मैं बोल दूं आपको वह घोड़ा तेज दौड़ता है तो यहाँ पर वह विशेषण का काम करेगा, क्योंकि वह घोड़े की विशेषता बता रहा होगा। तो वह घोड़ा है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखें, जब सर्वनाम संख्या के आगे लगकर विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो, ये सेकंड कंडीशन देखिए, यानी यह और वह का प्रयोग सर्वनाम के लिए न होकर विशेषण के लिए हो। यानी जब यह वह का प्रयोग सर्वनाम के लिए न होकर विशेषण के लिए हो, जब सर्वनाम संख्या के आगे लगकर विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन देखिए इसी में ही, जिस वाक्य में अनेक में से किसी एक को छांटा जाए, जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पर जो यह वह है, देखिए सभी, जो यह वह है ये किसका काम कर रहा है? विशेषण का। क्यों? क्योंकि यह घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर वह क्या हुआ? विशेषण। या तो वह या फिर यह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यह विशेषण का काम कर रहा है। यानी हमें पता चला तीन कंडीशन से कि यह सार्वनामिक विशेषण का काम कब करेगा। यानी कब करेगा? जब सर्वनाम संज्ञा के आगे, जब सर्वनाम संज्ञा के आगे लगा होगा, जब सर्वनाम किसी वाक्य में अनेक में से किसी एक को छांट लिया जाए। यानी अनेक में से, घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़े को छांटा गया है कि वह घोड़ा है जो तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो आशा है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखें, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण, यह उपवन बड़ा है, उन छात्रों से प्रश्न पूछो, वह विद्यालय मुझे पसंद है, उस सैनिक को इनाम मिला, ये कपड़े महंगे हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप 153 पेज को अच्छे से रीड करें और इस चैप्टर की 2 टाइम प्रैक्टिस करें, उदाहरण अपनी रफ नोटबुक में लिखकर। धन्यवाद।
तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। यह और वह का प्रयोग अन्य पुरुष में कब हुआ, निश्चयवाचक में कब हुआ और सर्वनाम कब बन जाते हैं। तो आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।